हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही सुंदर कोटेशन है यहाँ पर, उसको देखते हैं दोस्तों, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है। तो देखिए कोट क्या है दोस्तों, फ्रॉम हर सोर्स टू द सी, फ्रॉम ओल्ड टाइम्स टू द न्यू, गंगा इज़ द स्टोरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि अपने उद्गम से अपने समापन तक तथा पुराने समय से आज तक के समय तक गंगा जो नदी है वह भारतीय सभ्यता की कहानी है। गंगा नदी का उद्गम दोस्तों उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी जिले में गंगोत्री नामक हिमानी से होता है। प्रारंभ में दोस्तों जब यह नदी निकलती है तो वह गंगा उसका नाम नहीं होता है। उस समय दोस्तों इसका नाम भागीरथी होता है। भागीरथी नामक एक धारा होती है, और जब दोस्तों आगे चलते हुए यह धारा अलकनंदा नामक दूसरी एक धारा से देवप्रयाग में मिलती है, तब इस धारा का नाम बदलकर हो जाता है गंगा। अब दोस्तों यह जो अलकनंदा नामक धारा है यह भी कई धाराओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कि इस देखिए दोस्तों, इस पेज पर भी मैंने लिख रखा है धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये जो है विष्णु प्रयाग में मिलती है, तब ये अलकनंदा बन जाती है दोस्तों। इसके बाद अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है रुद्रप्रयाग में। इसके बाद अलकनंदा पिंडार गंगा से मिलती है कर्णप्रयाग में। और फाइनली जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, तब यह जो दोनों नदियों की संयुक्त धारा है तभी गंगा नदी बन जाती है, तभी यह प्रॉपरली गंगा नदी कहलाती है। दोस्तों ये जो मैंने चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को आप अपने नोट्स में, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें ज़रूर से इसको मेंशन कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, या तो फिर इस जो है वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कई बार क्वेश्चंस आए हैं कि अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलती हैं। तो दोस्तों अपने नोट्स ज़रूर बना के रखिए आप। कई बार आप लोग ऐसा करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं, तो नोट्स ना बनाने की वजह से आपको बहुत दिक्कत होती है। आगे अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देवप्रयाग के बाद यह नदी दोस्तों हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, पटना आदि अनेक शहरों से होते हुए गुजरती है। और तब दोस्तों बिहार के बाद यह नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती दोस्तों, तब यह नदी फरक्का बैराज के पास में दो प्रमुख भागों में ये टूट जाती है। जैसे दोस्तों वहाँ पर दो धाराएं आपस में आकर मिली हैं, तब जाके एक नदी बनी है। उसी तरह से दोस्तों फरक्का के पास में यह दो प्रमुख भागों में टूट जाती है। एक भाग जो भारत में बहती है उसको हुगली कहते हैं, और दूसरी भाग जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। दोस्तों बताता चलूँ आपको कि गंगा नदी की भारतीय क्षेत्र में लंबाई जो है वह लगभग 2500 किलोमीटर है, जबकि बाकी के लगभग 300 किलोमीटर यह बांग्लादेश में बहती है। तो इस प्रकार इस नदी की टोटल लेंथ जो है वह 2800 किलोमीटर है। दोस्तों इस संदर्भ में आपको ये भी बता दूं कि गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा भारतवर्ष का लगभग 25% एरिया को सिंचित किया जाता है। यह भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हुगली, जब वहाँ से दो वितरिकाएँ टूट जाती हैं और हुगली नदी जो है कि भारत में बहती है, और कोलकाता, जैसा कि आप शहर को आप जानते भी होंगे दोस्तों, तो कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल में दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बड़े डेल्टा का निर्माण कर दिया दोस्तों, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन। इसका नाम इसलिए दोस्तों क्योंकि इस डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुत ही अधिकता है, बहुत घने वन पाए जाते हैं। दैट्स द रीज़न कि इस वन को सुंदरबन कहा जाता है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि इस सुंदरबन में जो हमारा प्रख्यात बंगाल टाइगर है तो इसी सुंदरबन में पाए जाते हैं। तो यह हो गई दोस्तों बात गंगा की। अब हम आगे बढ़ते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी की। दोस्तों यमुना नदी की जो टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है, वह लगभग 1380 किलोमीटर है, और यह पूरी तरह से भारत में ही बहती है। दोस्तों यमुना नदी का जो उद्गम है वह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में बंदरपुंछ नामक हिमानी से होता है दोस्तों। इसके बाद यह नदी जो है वह दिल्ली, मथुरा, आगरा आदि शहरों से होती हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में यह नदी गंगा नदी से मिल जाती है, और इसी गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रसिद्ध कुंभ का मेला
लगता है। अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला हमारा पॉइंट है चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी की टोटल लेंथ है वह लगभग 960 किलोमीटर की है, और इस नदी का उद्गम दोस्तों विंध्य की पहाड़ियों में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास में होता है। दोस्तों इस नदी की भी प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो है बनास नदी। इसके साथ ही अन्य इसकी नदियां हैं दोस्तों, सहायक नदियां काली, सिंध और पार्वती। दोस्तों गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर यह इस नदी पर चंबल नदी पर बनाई गई प्रमुख जल परियोजनाएं हैं, नदी परियोजनाएं हैं दोस्तों। और आपको बताता चलूँ दोस्तों कि राजस्थान का प्रसिद्ध नगर कोटा भी चंबल नदी के किनारे में ही बसा हुआ है दोस्तों। आगे चलते हुए चंबल नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी के विषय में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ दोस्तों, चंबल नदी देश की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है। मतलब इसका ये है दोस्तों कि इसमें प्रदूषण की मात्रा जो है बहुत ही कम है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में चंबल नदी को पौराणिक कथाओं के अनुसार इनको ऐसा श्राप दिया गया था कि आपके जल का कोई प्रयोग नहीं करेगा, कोई पिएगा नहीं। दोस्तों आज वही अभिशाप चंबल नदी के लिए आशीर्वाद साबित हो रहा है, और यह देश की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक नदी है। अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है केन नदी। लगभग 360 किलोमीटर लंबी यह नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा के पठारों में होता है। दोस्तों यह नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से आकर मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यमुना की एक अन्य प्रमुख सहायक नदी बेतवा नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप होता है। इसके बाद लगभग 590 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दोस्तों यह नदी जो है वह हमीरपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में यह यमुना नदी में गिर जाती है। दोस्तों दासन नदी बेतवा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, और साथ ही साथ बताता चलूँ दोस्तों कि माता टीला नामक बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है वो इसी बेतवा नदी पर बनाया गया है। एक बात बताता चलूँ दोस्तों, जब कभी भी आप ज्योग्राफी से संबंधित चीज़ों को पढ़िए, टॉपिक्स को पढ़िए, तो आप मैप को ज़रूर देखिए। मैप को देखने से ही आपकी क्लैरिटी बढ़ती है और चीज़ें आपको दिमाग में ज़्यादा देर तक बनी रहती हैं। अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे है हमारा दामोदर नदी। दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यह हर साल इसमें भीषण बाढ़ आती है, और यह नदी बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाती है बंगाल में। दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम जो है वह छोटा नागपुर के पठारों से होता है। बराकर इस दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है, और दोस्तों कोलकाता से लगभग 40 किलोमीटर आगे दोस्तों यह नदी जो हमारी गंगा नदी है और हुगली नदी बन जाती है। तो हुगली नदी में दोस्तों यह नदी गिर जाती है कोलकाता से 40 किलोमीटर आगे। जिस तरह से बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है दोस्तों, उसी तरह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह नदी भी बहुत ही प्रत्येक वर्ष बिहार में ज़बरदस्त तबाही मचाती है। और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि यह नदी कोसी नदी जो है वो अपनी नदी का जो धारा है उसको हमेशा बदलने, उसका जो प्रवाह है उसको बदलने के लिए बहुत फेमस है। आपको इस संदर्भ में बता दूँ दोस्तों कि वर्ष 2008 में इस नदी ने अपना जो नदी का क्षेत्र है वो एरिया वो 100 किलोमीटर पूर्व की ओर शिफ्ट कर लिया था। तो आप ज़रा सोच सकते हैं दोस्तों कि यह कितना ही खतरनाक है। दोस्तों कोसी नदी को जो उद्गम है कोसी नदी का वह नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के पास में होता है। दोस्तों इस प्रकार यह एक हिमालयन नदी है। आगे बताता चलूँ दोस्तों कि कोसी नदी को सप्तकोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि इस नदी का जो प्रादुर्भाव होता है, यह नदी जो बनती है प्रॉपरली, जिस तरह से गंगा नदी है कई धाराओं से मिलकर बनती है, उसी तरह से दोस्तों कोसी नदी भी 7 धाराओं से मिलकर बनती है।
और यही कारण है कि इसको सप्तकोशी नदी भी कहा जाता है। और इन 7 धाराओं में सबसे प्रमुख जो धारा है वह है अरुण नदी। आगे है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों एक बात याद रखिए कि अमरकंटक की पहाड़ियों से एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का भी जो उद्गम है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से ही होता है। आगे बताता चलो दोस्तों कि रिहंद जल नदी परियोजना इसी सोन नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बनाया गया है। दोस्तों जोहिला, उत्तरी कोयल, गोपत तथा रिहंद आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे है दोस्तों घाघरा नदी। तो दोस्तों घाघरा नदी का उद्गम जो है वह तिब्बत में मानसरोवर नामक झील से होता है। मानसरोवर में दोस्तों मानसरोवर झील से ही सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंध आदि महत्वपूर्ण नदियों का भी उद्गम होता है। इसको मैंने आपको जब सिंधु नदी के बारे में पढ़ाया था तब मैंने इस चीज़ को आपको डिटेल में बताया था। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि शारदा, सरजू तथा राप्ती आदि नदियाँ जो हैं वह घाघरा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और सरजू नदी के ही तट पे हमारा अयोध्या बसा हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए यह नदी लगभग 1080 किलोमीटर की यात्रा भारत में तय करते हुए बिहार में छपरा में यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। आगे है दोस्तों गंडक तथा बूढ़ी गंडक। दोस्तों ये जो दोनों ही नदियां हैं इन दोनों ही नदियों का उद्गम तिब्बत नेपाल की सीमा पर होता है। और एक बात बताता चलूँ दोस्तों कि जो ये बूढ़ी गंडक है वह पहले जो गंडक नदी जहाँ से बहती थी उसी के पैरेलली उसी के समांतर क्रम में यह नदी बहती है। दोस्तों लगभग 425 किलोमीटर की दूरी भारत में तय करती है और यह हाजीपुर में जो है कि गंगा नदी मिल जाती है। जबकि बूढ़ी गंडक जो है दोस्तों यह लगभग 610 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मुंगेर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। आगे है दोस्तों गोमती नदी। दोस्तों यह गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है, सहायक नदी है, जो कि जिसका उद्गम किसी पठार या हिमालय से नहीं होता है। दोस्तों इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में फुलहर नामक झील से होता है। और दोस्तों लखनऊ, जौनपुर तथा सुल्तानपुर आदि इस नदी के किनारे बसे हुए महत्वपूर्ण शहर हैं। दोस्तों यह नदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये था दोस्तों गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के विषय में कंप्लीट डिस्कशन। मैंने इस डिस्कशन में सभी पॉइंट्स को जो भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने उन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में जो है कि इंक्लूड करने की कोशिश की है। फिर भी कोई अगर पॉइंट छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलते चलते दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? आपके ऑप्शंस हैं ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी तथा चंबल। आप इसमें से किसी का भी एक आंसर दे सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का जो लिंक है उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।